बच्चों, तो आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रायंगल का एक पूरा ही ट्रायंगल पढ़ रहे हैं क्लास 9 का। तो क्लास 9 के ट्रायंगल में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डील किए हैं। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड, you may have understood everything that I have explained till now। तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी होपफुली। तो आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं, नई बात जानते हैं और ट्रायंगल के बारे में एक और चीज जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। दे आर मीन्स वेरी कंफ्यूज्ड विद द टॉपिक, दैट इज द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है। आपको अगर आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को तो आप अच्छा ही बना पाओगे। एंड होपफुली आप लोग सब लोग ऑब्जर्व करने में माहिर हो। बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो तो होपफुली पढ़ाई में भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और हमें पता है कि ट्रायंगल जो है ज्योमेट्री का एक पार्ट है और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स भी ट्रायंगल का एक पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट आप लोगों को डर बहुत लगता है इससे, आई डोंट नो व्हाई, बट लगता है। तो हम लोग उस चीज को आसान करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि इसको आसान कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं हम और आप दोनों इस काम में सफल हो आज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर को समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब क्या है कि एकदम से सेम शेप एंड साइज, the two figure which have the same shape and same size, then we can call it as a congruent figure। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज है, अगर वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है मतलब क्या कि लाइक सी, दिस इज माई palm and this is my palm, it is just super imposing each one of them, then you can see that ये दूसरे को पूरा तरीका से ढक दे रहा है। ठीक है, जब ये पूरा तरीका से इसको ढक देगा, we can say it is congruent with each other। very simple, there is nothing to do anything with it। हम लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, हम लोग को बहुत इजीली चीजों को समझना है कि we have two palms, okay fine, the first palm can superimpose the other one, it can cover it completely, and if one palm is covering it, the second one means, so we can call it as it's a congruent। so congruent figure का आपको आइडिया हो गया, आई होप हो गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर। अच्छा, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की भी बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की भी बात करेंगे हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो भी सेम है, वो भी एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल को पूरा सुपर इम्पोज कर देता है, एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो उसके क्या कंडीशंस होंगे, उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर जैसे ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है DEF, ये दो ट्रायंगल है, तो ये अगर मैं कहूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी, इनकी क्या क्या बातें होंगी इनके साथ। तो इनके साथ हम लोग जानते हैं कि ये देखो, जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या कि जैसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब वेरी सिंपल थिंग, बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है कि इसका जो A है वो इसका D है। अब यहां से अगर आप ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग नहीं समझ पा रहे हो, देन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली थिंग्स कि आप फिगर में कोरस्पॉन्डिंग समझो।
लाइक अगर मेरा ये पाम जो है, ये पाम है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर ये सामने रखूं, ये दो कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। ये दो कॉन्ग्रुएंट फिगर में इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, तो ये है। ये जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये सीधी सी बात है कि जिसका जो पार्ट है उसका ही जैसा पार्ट जो दूसरे फिगर में हो, दैट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो एंगल ए है वो एंगल डी है, ठीक है। एंगल बी है वही एंगल ई है, एंड एंगल सी है वही एंगल एफ है। यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, तो इजीली वी कैन से व्हाट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये तीनों एंगल, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों इक्वल एंगल इज नॉट देयर, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। वैसे ही अगर हम बात करें साइड्स की, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ए बी है इक्वल डी ई की, बी सी है इक्वल ई एफ के, एंड ए सी है इक्वल डी एफ के। ये है अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये हम लोग इससे ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बता रहा है, इट मींस कि ये इतनी सारी बातें हो रही होंगी। सो कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखता है तो हम लोग इतनी सारी बातें हम लोग निकाल सकते हैं, अपने खुद से निकाल सकते हैं कि जो भी अगर जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक बड़े इंसान जैसे सचिन तेंदुलकर, इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर, you don't have to say anything, means you can imagine that obviously he is a great batsman, he is a great cricketer, he is a god of cricket। ये सारी बातें इंफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। there is no need to saying everything all the time। so जब भी हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब भी हम बताएंगे तो उसके बाद हम लोग को ये बताना हर बार जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें होंगी। हम लोगों को जो भी जरूरत लगेगा उस चीज को हम लोग अप्लाई कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यूज करते हैं तो यूज हम लोग कैसे करते हैं, एंगल ए है तो एंगल डी को इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे ये एंगल ए है एंगल डी है, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं एक दूसरे के, तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है सीपीसीटी। तो इस तरीका से सीपीसीटी क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या क्या बेसिक्स है। ये बेसिक्स क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो कंडीशंस है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आया है तो ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और हम लोग इसी तरीके से ट्रायंगल्स को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली हम लोग सक्सेसफुल होंगे ही। तो जो नेक्स्ट क्लास है वो उसमें हम लोग आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड टाटा बाय बाय।